हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए लेसन के अंदर। और आज के इस लेसन के अंदर हम फाइल सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं कि गो के अंदर कैसे हम फाइल्स के साथ में काम कर सकते हैं, कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस अभी हम देखने वाले हैं। बहुत बार जब भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं गो के अंदर तो फाइल्स के साथ में बहुत बार हमें काम करना होता है, तो ये लेसन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फाइल्स इसको नाम देते हैं files.go इस तरह से, और यहाँ पर करते हैं पैकेज मेन फंक मेन। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैं यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा और इसको नाम देते हैं example.txt और इसके अंदर करते हैं हेलो गोलैंग। ठीक है, एक फ़ाइल बनाई टेक्स्ट फाइल और उसके अंदर हेलो गोलैंग लिखा है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस फाइल को रीड करना है। ठीक है, फाइल को रीड करने के लिए गो के अंदर मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन जो ज़्यादा करके यूज़ होता है ना उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसके अंदर एक OS पैकेज आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको करना है OS डॉट और इसके ऊपर एक मेथड आती है जो कि है ओपन, और आप देख सकते हो यहाँ पर OS पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। और इसके अंदर आप देख सकते हो नेम देना है आपको, फाइल का जो पाथ है वो देना है। हमारा सेम फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा example.txt। ठीक है, अब इसको हवर करके देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। ये बेसिकली दो पैरामीटर्स रिटर्न कर रहा है, एक है फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है और दूसरा है एरर। ठीक है, उसको हमें यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा। पहला फाइल है उसको मैं f नाम देता हूँ और दूसरा है एरर, तो उसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और गो के अंदर एरर हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गो के अंदर एक आपने पैटर्न देखा होगा कि गो के अंदर फंक्शन के अंदर कुछ भी एरर आती है ना उसको हम रिटर्न करते हैं, वहाँ पर थ्रो नहीं करते हैं, रिटर्न करते हैं। यहाँ पर भी रिटर्न की है तो इसको हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हैंडल किया जाता है। कैसे हैंडल किया जाता है ये अलग सेशन के अंदर हम देखेंगे, बट यहाँ पर जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इफ़ हम चेक करते हैं एरर नॉट इक्वल टू नील। ठीक है, अगर कुछ एरर नहीं है तो नील रिटर्न किया जाता है, अगर कुछ एरर है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग कर सकते हैं एरर को, लॉग द एरर। उसके बाद यहाँ पर हम पैनिक कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम को पैनिक मोड में डाल सकते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक पैनिक भी आता है, एरर हैंडलिंग के अंदर हम देखेंगे उसके अंदर एरर पास करनी होती है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी के लिए पैनिक करते हैं और इसके बारे में हम अलग से देखेंगे एरर हैंडलिंग के लेक्चर के अंदर, बट अभी के लिए समझना है कि एरर आते हैं तो हम पैनिक करके यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर एरर नहीं है यहाँ पर ये जो F जो है ना, ये हमारा ये वाला देखिए, यहाँ पर फिर से फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ऐसे आप बोल सकते हो जिसके ऊपर इस फाइल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ f डॉट, आप देख सकते हो बहुत सारी मेथड्स इसके ऊपर है। देखिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, स्टैट नाम की एक मेथड आती है और स्टैट मेथड क्या करती है, आपको बस हवर करना है उसके ऊपर, आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रीड करने को मिलेगा कि क्या है। फाइल इन्फो ये रिटर्न करता है, राइट, फाइल इन्फो। ये एरर भी रिटर्न करता है अगर कुछ पाथ एरर है तो। ठीक है, दो चीज़ें रिटर्न हो रही है इससे, फाइल इन्फो का एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा एरर है, तो उसको हमें रिसीव करना है। यहाँ पर करते हैं फाइल इन्फो एंड एरर। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अगेन सेम चीज़ करनी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एरर हमने चेक कर ली। अभी फाइल इन्फो के बारे में क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा fmt
प्रिंट लाइन और इसके अंदर करूँगा फाइल इन्फो डॉट नेम। ठीक है, ये एक मेथड आती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल का नाम जो है वो गेट कर सकते हैं। सो फाइल नेम, ठीक है, ऐसे कुछ कर लेते हैं और इस कोड को रन करते हैं। गो रन फाइल्स डॉट गो, ठीक है, एंटर। सो अब देख सकते हो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसने एरर थ्रो की है। सो यहाँ पर हमें देखना है पैनिक। आप देख सकते हो यहाँ पर example.txt जो है इसको ये मिल नहीं रही है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, example.txt तो हमारे पास है, ठीक है, सेव भी किया है इसको। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। example.txt यहाँ पर तो सही लिखा है। सो आई थिंक प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने क्या किया है, ये बेसिकली आपका रिलेटिव पाथ है, लेकिन हमने जो स्क्रिप्ट रन की है वो इस फोल्डर के बाहर से की है। तो एक काम करते हैं, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसको रन करते हैं। सो गो रन और यहाँ पर करते हैं फाइल्स डॉट गो एंड होपफुली ये काम करेगा। देखिए फाइल नेम यहाँ पर है example.txt, ओके, मतलब ये काम कर रहा है, फाइल का नाम हम गेट कर पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं फाइल इन्फो के ऊपर और क्या है हमारे पास। यहाँ पर अब देख सकते हो कि हम चेक कर सकते हैं कि ये फोल्डर है या फाइल है। सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं फाइल और फोल्डर, ठीक है, रन करते हैं। तो अब देख सकते हो ये फॉल्स दिखा रहा है, मतलब इस डायरेक्टरी फोल्डर नहीं है, तो ये फॉल्स दिखा रहा है, ये एक फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम और एक चीज़ चेक कर सकते हैं जो कि है साइज़, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं फाइल साइज़ और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो फाइल साइज़ 12 ये दिखा रहा है। 12 बेसिकली बाइट्स में है। तो हमारे पास आप देख सकते हो कितने, ये टोटल अगर आप देखोगे ये 12 बाइट्स आप देख पाओगे। हर एक बाइट के लिए एक, यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए एक बाइट ये ले रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, राइट। सो ये साइज़ बाइट के अंदर दिखा रहा है हमें। चलिए बढ़िया है। अभी उसके बाद और हम चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी मेथड्स आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोड चेक कर सकते हैं, बेसिकली फ़ाइल का जो परमिशंस वगैरह है वो चेक कर सकते हैं हम। सो यहाँ पर इसको भी रन करते हैं। सो आप देख सकते हो ये रीड राइट ये लिनक्स की जो यूनिक्स सिस्टम की जो फाइल परमिशंस वगैरह होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं जो कि है फाइल मॉडिफाइड ऐड, ठीक है। सो यहाँ पर मॉड टाइम एक हमें मिल जाती है फंक्शन, जहाँ पर ये फाइल लास्ट कभी मॉडिफाई की है ना उसकी इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेट और टाइम यहाँ पर दिया है और ये टाइम जोन की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये यहाँ पर फीचर है इसका। अभी आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट वाला जो हमें देखना है इसके अंदर कि कैसे हमें फ़ाइल को रीड करना है, ठीक है। सो उसको रीड करने के लिए मैं जल्दी से इसको यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं रीड फाइल, ठीक है। अभी कंटेंट हमें रीड करना है। सो कैसे रीड करना है? सो फाइल को रीड करने के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं एरर और इस तरह से करते हैं os.open। सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करना है और यहाँ पर example.txt ऐसे लिखेंगे, सेव करेंगे तो आप देख सकते हो os पैकेज जो है ना ये इंपोर्ट हुआ है। देखिए ये मेक श्योर करना है आप इंपोर्ट कर रहे हो। और फिर यहाँ पर अगेन इफ़ एरर नॉट नील पैनिक एरर, ओके।
अभी फ़ाइल को यहाँ पर एक और एक चीज़ करनी होती है। फ़ाइल जब भी अगर हम इस तरह से ओपन करते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि फ़ाइल को हम क्लोज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ़र फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये आप जितना जल्दी करोगे ना उतना अच्छा होता है। आप डिफ़र को लास्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन डिफ़र तक हम पहुँचेंगे ही नहीं अगर बीच में कुछ एरर आती है तो, राइट। तो ये यहाँ पर ही करेंगे डिफ़र, और यहाँ पर करते हैं f.close फाइल। ये जो हमें फाइल ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, डिफ़र। ये मेन फंक्शन जब भी एग्जिट हो जाएगी तभी ये कॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो f है फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें रीड करना है। अभी रीड करना है तो हमें एक काम कर सकते हैं, इसको हमें कहीं पे तो स्टोर करना होगा रीड करने के लिए। हालांकि इसका और एक भी डायरेक्ट मेथड आती है फाइल रीड नाम से, डायरेक्टली आप इसको रीड कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे हम। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा है इस फाइल के अंदर उसको रीड करके हम बफर के अंदर स्टोर करते हैं। सो बफर मतलब और कुछ नहीं है, आपके मेमोरी के अंदर एक टेम्पररी आप बोल सकते हो कि मतलब स्पेस है, वहाँ पर हम स्टोर करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बफर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और बफर क्रिएट करने के लिए बफर बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक एरे ऑफ बाइट्स होता है। सो हमें पता है कि मेक फंक्शन हम एरे क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये एरे है, लेकिन किसका है, ये बाइट का एरे है। और इसकी जो साइज़ है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो कितने बाइट्स का ये एरे हमें बनाना है, तो आप यहाँ पर 10 दे सकते हो, 20 बाइट्स दे सकते हो। लेकिन हमारे केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फाइल जो है ना, यहाँ पर फाइल के ऊपर हम उसकी साइज़ भी गेट कर सकते हैं। हमने ये देखा था यहाँ पर फाइल इन्फो साइज़, राइट। सो हम वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमें स्टैट यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद फाइल की साइज़ यहाँ पर देनी पड़ेगी ताकि डायनामिक हो जाए। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 देता हूँ, ठीक है, 10 देता हूँ। और उसके बाद अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर हम करेंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं डी, और यहाँ पर एरर भी आ सकती है। यहाँ पर बेसिकली हमें रीड करना है f.read, और इसके अंदर आपको जिस बफर के अंदर इसको रीड करना है, जिस मेमोरी के अंदर रीड करना है फाइल से, उसको पास करना है, जो कि है बफर हमारे केस में, राइट, इस तरह से। और यहाँ पर भी एरर हैंडल करनी है। एरर हैंडल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है गो के अंदर। सो पैनिक एरर। और यहाँ पर क्या करते हैं, अभी ये बफर का एरे है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट लाइन, और यहाँ पर करते हैं डेटा बफर, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। ये जो रीड है ये बेसिकली आपको रिटर्न क्या करेगा, देखिए लेंथ आपको रिटर्न करेगा, बफर की लेंथ, तो जो कि हमारे केस में 10 है। तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल के लिए, तो मैं क्या कर सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कितनी लेंथ इसके अंदर है। सो यहाँ पर अगेन हवर करके आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। ये बी की लेंथ है, मतलब बफर की लेंथ है, ठीक है। चलिए अभी ये इसके अंदर ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके अंदर ना एंड ऑफ फाइल की भी एरर आती है, जो भी फाइल आपकी ख़त्म हो जाती है ना, तभी यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है। सो चलिए इसको मैं यहाँ पर करता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि 10 यहाँ पर दिया है, जो कि हमारी बफर की साइज़ है, और ये डेटा उसके अंदर है, ठीक है। अभी ये जो डेटा है इसको अगर हमें रीड करना है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। बाय द वे आपको डरना नहीं है, इससे भी सिंपल तरीका है गो के अंदर। मैं बस आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ जो कि ज़्यादा करके यूज़ होता है। सो फॉर आई, ठीक है, यहाँ पर करते हैं 0, और यहाँ पर करते हैं i इज़ इक्वल टू लेन, जो बफर की लेंथ है उसको लूप करेंगे i++, और इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि
आई दिखा दो मुझे, लेकिन इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करो। तो इसको स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर रैप करेंगे इस तरह से, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। इसको अगर मैं करता हूँ रन, सो अब देख सकते हो यहाँ पर हर एक एलिमेंट यहाँ पर एक हमारे एरे के अंदर एलिमेंट बन चुका है, HELLO, हेलो। उसके बाद जो वाइट स्पेस है वो भी यहाँ पर है। उसके बाद है गोला, ओके। सो अब देख सकते हो लास्ट के 2 कैरेक्टर हमारे पास नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि हमारा जो बफर साइज़ है वो 10 है, लेकिन हमारे केस में जो कैरेक्टर्स थे वो 12 थे वहाँ पर, राइट। सो जितना बफर है उतना ही इसने रीड कर दिया। अगर हमें और चाहिए तो बफर थोड़ा बड़ा बना दो, राइट। रन करते हैं तो अभी देखिए, अभी गोल लैंग तक यहाँ तक पहुँच चुका है। और यहाँ पर ऐसे मैनुअली मतलब हार्ड कोड कर रहे हैं ना, अगर प्रॉपर इस तरह से साइज़ फाइल इन्फो साइज़ का यूज़ करके अगर करते हैं तो बफर प्रॉपर हो जाएगा, हमें कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक तरीका है, इस तरह से आप बफर के अंदर जो फाइल का डेटा है उसको रीड कर सकते हो। अभी और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जो कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूँगा एफ एरर और यहाँ पर करते हैं OS, और यहाँ पर एक मेथड आती है रीड फाइल नाम से, ठीक है। और इसके अंदर नाम देते हैं example.txt। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एरर को हैंडल करते हैं जल्दी से, नॉट नील, और इसकी आपको आदत डालनी है अभी। एरर ये जो है ना, एरर नॉट नील, ये आप एक ही प्रोग्राम के अंदर हज़ारों बार करोगे, ठीक है। इसका भी तरीका है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो आप एक फंक्शन के अंदर, वो देखेंगे आगे जाके, बट अभी के लिए ऐसे, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जस्ट कर सकते हैं fmt प्रिंट लाइन, और यहाँ पर करते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर करते हैं डेटा नहीं, हमारे पास f है, ठीक है। f यहाँ पर ये बेसिकली डेटा है, इसको डेटा भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करते हैं, सो डेटा। सो बस इतना ही काम है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि रीड फाइल रीड्स द नेम्ड फाइल एंड रिटर्न्स द कंटेंट्स, राइट। देखिए, इसको रन करके अगर देखते हैं, यहाँ पर कोई फाइल ओपन क्लोज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। यहाँ पर डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं और हेलो गोलैंग आपको यहाँ पर दिखेगा। बढ़िया, मतलब ये बढ़िया तरीका है, लेकिन क्या हमेशा ये हमें यूज़ करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रीड फाइल जो फंक्शन है ना, ये जो फाइल का कंटेंट है एक ही बार पूरे हमारे मेमोरी के अंदर लोड करती है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर फाइल्स छोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइल्स अगर बड़ी होगी आपकी तो वो एक वायबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी वीडियो फाइल हो बड़ी वाली, जो कि जीबीज़ के अंदर होती है, और जीबीज़ को अगर आप मेमोरी के अंदर लोड करोगे एक ही साथ में, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो उसके रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं, ठीक है। सो छोटी फाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से आप फाइल को रीड कर सकते हो। अभी बड़ी फाइल है तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी हम देखने वाले हैं। जो Node.js के अंदर जो स्ट्रीमिंग फैशन में हम करते हैं ना, फाइल को स्ट्रीम करते हैं, तो वैसा कुछ गो के अंदर भी हम कर सकते हैं। इसको अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेकिन उससे पहले हमें और कुछ चीज़ें देखनी है। उसके बाद जब ये फाइल राइट करना हम सीखेंगे तभी हम स्ट्रीमिंग का जो है उसको देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये फाइल्स के बारे में हमने देखा कि कैसे हमें रीड करना है। हम फोल्डर्स भी रीड कर सकते हैं। बहुत बार हमें रिक्वायरमेंट आती है कि हमें फ़ोल्डर्स चेक करने, कितने फ़ोल्डर्स है, कौन से उसके अंदर फाइल्स कौन सी है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं रीड फोल्डर्स, और उसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, OS का यूज़ करेंगे, सेम जो हमारी ओपन फंक्शन है इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं पाथ दूंगा कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो ये डॉट मतलब करंट फोल्डर जो है, ठीक है। सेव करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी फाइल एंड एरर यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस बार dir नाम देता हूँ, और यहाँ पर एरर करते हैं, और यहाँ पर करते हैं इफ़ एरर नॉट नील पैनिक एरर, ठीक है। अभी ये dir जो है ना, इसके अंदर डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। सो डिफर dir डॉट क्लोज, राइट।
और उसके बाद यहाँ पर अभी फाइल इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए ना, फोल्डर इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल इन्फोज, ठीक है, ऐसे कुछ करते हैं या फिर इन्फो करते हैं और यहाँ पर करते हैं एरर और अभी करते हैं dir डॉट, इसके ऊपर मेथड्स आती है अलग अलग। सो हमें यूज़ करनी है रीड dir, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर इंटीजर आपको देना होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो ये क्या है, रीड dir रीड्स द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी एसोसिएटेड विद द फाइल f, राइट, हमारे केस में dir ये फाइल है बेसिकली। रिटर्न्स अ स्लाइस ऑफ dir एंट्री, मतलब एक स्लाइस हमें रिटर्न हो जाएगी जिसके अंदर सारी लिस्ट होगी जितने भी फोल्डर्स हैं इन डायरेक्टरी ऑर्डर, राइट। सब्सिक्वेंट कॉल्स ऑन सेम फाइल विल इल्ड, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर और एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी क्या, हाँ ये देखिए, इफ़ n मतलब जो पैरामीटर हम इसके अंदर पास कर रहे हैं अगर 0 से बड़ा है, सो रीड dir रिटर्न्स एट मोस्ट n dir एंट्रीज रिकॉर्ड, तो कितने रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न करने हैं वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। In this case, if a read directory returns an empty slice, it will return an error explaining why, right? Okay. अगर ये n 0 या फिर 0 से छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, all directory entries record remaining in the directory, right? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम करते हैं 1 फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। सो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये स्लाइस रिटर्न करने वाला है तो इसको लूप करते हैं। सो यहाँ पर करते हैं फॉर fi, ठीक है, फाइल इन्फो, रेंज फाइल इन्फो, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं प्रिंट लाइन और इसके अंदर सबसे पहले करते हैं fi डॉट नेम, ठीक है, जो भी फोल्डर या फाइल है उसका नेम यहाँ पर करते हैं और उसके बाद हाँ इतना ही करते हैं अभी के लिए और इसको रन करते हैं। एक बार कोड आप देख लीजिए, सिंपल सा कोड है, ठीक है, ये कोड है, देखिए इतना ही है। अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल्स गो हमें यहाँ पर दिख रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फाइल्स गो एक दिख रहा है, लेकिन हमारे केस में हमारे पास 2 फाइल्स है। ये जो रीड dir है ये बेसिकली आपको फाइल्स के साथ में फ़ोल्डर्स की भी लिस्ट दे, मतलब फ़ोल्डर के साथ में फाइल्स की भी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। तो हमारे इस करंट फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो एग्जाम्पल txt एंड फाइल्स डॉट गो 2 है, लेकिन हमने 1 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 ही रीड करेगा वो। यहाँ पर 2 अगर करते हैं सो 2 फाइल्स यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर अगर 3 करते हैं कितनी दिखेगी, 2 ही दिखेगी क्योंकि तीसरी है नहीं, राइट। लेकिन अगर हमें सारी चाहिए इस फोल्डर के अंदर जितनी भी है, तो वो हमने देखा था ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो आप n 0 या फिर 0 से छोटा है तो क्या हो जाता है, सारी फाइल्स आ जाती हैं। तो 0 से छोटा है, मैं -1 यहाँ पर दे देता हूँ और अभी यहाँ पर अगर रन करते हैं तो अभी भी 2 दिखेगी क्योंकि 2 ही है। अब देखिए यहाँ पर मैजिक नहीं है वैसे, इसको मैं यहाँ पर ना 2 डॉट दे के स्लैश देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक फोल्डर बैक हम जा रहे हैं, मतलब इस रूट फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ सो अब देख सकते हो यहाँ पर सारे जो फोल्डर्स है हमारे सबकी लिस्ट यहाँ पर आ गई, सबके नाम यहाँ पर आ गए, फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। देखिए, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर सकते हैं कि fi डॉट हमने देखा था इज़ डायरेक्टरी, ये फोल्डर है या फाइल है वो भी चेक कर सकते हैं। रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू जहाँ पे आ रहा है वो फोल्डर है और जहाँ पर फॉल्स आ रहा है हमारे केस में इसके अंदर कोई भी रूट के अंदर कोई भी फाइल नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आ रहा है, राइट, नहीं है। सो यहाँ पर अगर टेस्ट डॉट गो अगर कुछ करते हैं और मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, सो यहाँ पर एक फॉल्स तो आना चाहिए हमारे केस में। यहाँ पर देख लेते हैं टेस्ट डॉट गो कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर टेस्ट डॉट गो है और फॉल्स है, मतलब वो फोल्डर नहीं है, राइट। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमने देखा कि फोल्डर्स कैसे हमें रीड करने हैं। अभी ये देखते हैं कि कैसे हम फाइल
के अंदर राइट कर सकते हैं। सो सबसे पहले फ़ाइल को क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं क्रिएट अ फाइल, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अभी। बेसिकली हमें क्या करना है, फ़ाइल को क्रिएट करना है। तो OS के ऊपर एक हमें मेथड मिलती है जो कि है क्रिएट, और इसके अंदर फ़ाइल का नाम देना है आपको, किस नाम से फ़ाइल बनानी है। तो मैं example2 यहाँ पर दूंगा, और ये अगेन हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा, फाइल एंड एरर। सो यहाँ पर करते हैं फाइल एरर इस तरह से, एंड इफ एरर नॉट नील पैनिक एरर। और अभी इसके साथ में क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हाँ और एक चीज़ करनी है, डिफ़र एफ डॉट क्लोज, ठीक है। इसको भूलना नहीं है आपको, मेक श्योर करना कि डिफ़र आप इसके अंदर कॉल करते हो। और अभी सबसे पहले तो स्ट्रिंग हम पास करेंगे, इसके अंदर राइट करेंगे कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूँगा एफ डॉट, इसके ऊपर मेथड आती है राइट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर करते हैं हाई गो, हाँ ऐसे कर लेते हैं, और इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर क्लियर करते हैं, और अब देख सकते हो यहाँ पर कोई भी example2 फाइल नहीं है। अगर मैं अभी इसको करता हूँ रन, सो आप देख पाओगे कि example2 फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और इसके अंदर अगर कंटेंट आप देखोगे तो हाई गो आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट। अगर हम और कुछ ऐड करते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। क्या ये ओवरराइट करता है कि अपेंड करता है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ नाइस लैंग्वेज, ठीक है, और इसको करते हैं एक बार फिर से, और तो अब देख सकते हो हाई गो एंड नाइस लैंग्वेज। इसका मतलब ये अपेंड मोड में काम कर रहा है, ठीक है। अपेंड कर रहा है फाइल के अंदर, कितनी भी बार कॉल करोगे तो ये फाइल के अंदर ऐड करते रहेगा, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि रिप्लेस कैसे करना है, तो मैं आपको टास्क देने वाला हूँ। आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए और देखिए कि कैसे हम अपेंड नहीं, कैसे हम इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हाई गो ऑलरेडी है, ये जैसे रन होगा तो हाई गो नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए, ठीक है। वो आपको करना है, ओके। सो इस तरह से हम स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ फिर से, और एक तरीका मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। देखिए बहुत बार हम जब भी फाइल्स के साथ में काम करते हैं ना, डेटा के साथ में काम करते हैं, बाइनरी डेटा के साथ में, तो फाइल मतलब और कुछ नहीं होता है, बाइनरी डेटा ही होता है। सो हम क्या कर सकते हैं ना, डेटा को हम अलग तरीके से भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बाइट्स का एरे बना सकते हैं स्ट्रिंग से। सो यहाँ पर करते हैं बाइट्स फॉर एग्जांपल जो डालने हैं हमें, और यहाँ पर करते हैं ये एक स्लाइस है ऑफ बाइट, और यहाँ पर हमें इस तरह से ब्रैकेट्स देने हैं, और ये सिंटैक्स है। और यहाँ पर करते हैं हेलो गोलैंग इस तरह से, और ये अभी बाइट जो है ना, ये बाइट की स्लाइस है, ठीक है। सो इसको अगर हमें ऐड करना है इस फाइल के अंदर, काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए F के ऊपर हमें राइट मेथड आती है, जो कि आप देख सकते हो एक बाइट की स्लाइस रिसीव करती है, और ये इंटीजर n और एरर रिटर्न करती है। हाँ, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाइट्स को पास करूँगा, राइट। चलिए यहाँ पर आप एरर वगैरह हैंडल कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर करते हैं एंटर, तो example2 हेलो गोलैंग, राइट। सो इस तरह से भी बहुत बार हम बाइट्स का यूज़ करके राइट करते हैं फाइल के अंदर, ये एक तरीका है इसका। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक फाइल से रीड करने, हमारे पास दो फाइल्स है ना, इस फाइल से रीड करने वाले हैं, और इस फाइल के अंदर हम इसको इंसर्ट करने वाले हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा वो स्ट्रीमिंग फैशन जो होता है ना, सारी चीज़ें हमें मेमोरी के अंदर लोड नहीं करनी है। हम इसको स्ट्रीम तरीके से, स्ट्रीम से हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे और दूसरे फाइल के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, एक फ़ाइल का डेटा दूसरे फाइल के अंदर। सो वो कैसे करना है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, साइड बार बंद कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कोडिंग के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं रीड एंड राइट टू अनदर फाइल, और यहाँ पर करते हैं स्ट्रीमिंग फैशन। क्या करना है, सबसे पहले फाइल हमें चाहिए। यहाँ पर इसको सोर्स फाइल नाम देते हैं एरर, और यहाँ पर करते हैं इस तरह से os.open, और example.txt जो है ये हमारी सोर्स फाइल है, समझ लेते हैं। इसको कॉपी करना है।
सो इफ़ एरर नॉट नील पैनिक एरर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जल्दी से इसको डिफ़र हमें करना है। सो डिफ़र करते हैं सोर्स फाइल फाइल डॉट क्लोज, ये कर लिया। अभी सोर्स फाइल हो गई। अभी हमें क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, example2 जो है उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। उसको क्रिएट करके फिर डेटा डालेंगे उसके अंदर। सो यहाँ पर क्या करते हैं, डेस्टिनेशन फाइल के लिए डेस्ट फाइल एक बनाते हैं। सो डेस्ट फाइल एरर, और यहाँ पर करते हैं OS क्रिएट, ये ऑलरेडी हमने देखा है, example2.txt, ओके। और अभी यहाँ पर भी एरर हैंडल करनी पड़ेगी। सो एरर नॉट नील पैनिक एरर, डिफर डेस्ट फाइल क्लोज, उप्स क्लोज, ओके। इसको भी क्लोज कर दिया, मतलब बाद में क्लोज हो जाएगा, डिफर कर रहे हैं इसको हम। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें स्ट्रीमिंग फैशन यूज़ करनी है तो हमें इसके अंदर एक इनबिल्ट पैकेज आता है जो कि है buff.io, जो कि हमें बफर यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड बफर होता है। सो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले हम रीडर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रीडर हमें क्रिएट करना है और buff.io को यूज़ करते हैं। ये इंपोर्ट हो जाएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर हो जाएगा डॉट, और इसके ऊपर करते हैं न्यू रीडर, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो रीडर पास करना होता है। सो हमारे केस में जो हमारा रीडर जो है वो एक सोर्स फाइल है, ये भी हमारा एक रीडर का ही आप बोल सकते हो कि इंटरफेस है। सो यहाँ पर मैं इसको पास करता हूँ सोर्स। सो इससे ये हमें एक रीडर क्रिएट करके देगा, और इसी के साथ में एक राइटर चाहिए हमें फाइल के अंदर राइट करने के लिए। सो buff.io डॉट न्यू राइटर, और इसके अंदर डेस्ट फाइल जो है इसको पास करते हैं। अभी रीडर हमारे पास है, राइटर हमारे पास है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको पाइप कर सकते हैं, रीडर से डेटा आ जाएगा, राइटर के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर बाय द वे जो है ना, इसके अंदर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है इस बफर की। सो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं उसके अंदर, सो ये देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन है, और ये इंटरनली न्यू रिकॉर्ड साइज़ को ही कॉल करता है, और आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट साइज़ पास कर रहा है जो कि 4096 है, राइट। सो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। सो अभी कैसे हमें इसके अंदर पास करना है सब चीज़ें। सो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। एक जो मुझे सही लगा उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शायद हो सकता है इससे भी इजी तरीका कोई हो, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इन्फिनिट लूप में डालेंगे। तो फॉर, इस तरह से हम फॉर लूप, वाइल लूप तो नहीं है गो के अंदर, तो हम फॉर लूप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा रीडर है उसके ऊपर डॉट दे के करेंगे रीड बाइट, बाइट बाय बाइट हम यहाँ पर इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, देखिए ये रिटर्न करेगा बाइट जो रीड कर रहे हैं और एरर। सो यहाँ पर बी करते हैं, एरर करते हैं इस तरह से, यहाँ पर करते हैं इफ़ एरर नॉट नील पैनिक, ठीक है। हर बार हम पैनिक नहीं करते हैं, लेकिन अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम रख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी। देखिए ये जो, अगर इसको ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना, इसके अंदर तो नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। बाय द वे ये जो कमेंट्स हम ऐसे करते हैं ना, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन है। ये आपको हवर करने के बाद जो दिख रहा है ना, वही है जो यहाँ पर कमेंट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम पैनिक कर रहे हैं। यहाँ पर और एक चीज़ हमें चेक करनी है, ये जो एरर आ रही है ना, ये एरर कभी कभी आती है एंड ऑफ फाइल की, जो भी फाइल ख़त्म हो जाती है और कुछ रीड करने के लिए है नहीं, तो वो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा चेक करेंगे। सो यहाँ पर करेंगे इफ़ एरर डॉट एरर, ठीक है। इस तरह से एक मेथड आती है एरर के ऊपर, जो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में बोलेगी कि क्या चीज़ की ये एरर है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, इस तरह से, मतलब फाइल एंड नहीं हुई है। तो क्या करो,
यहाँ पर हम पैनिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब फाइल तो एंड नहीं हुई लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है रीडिंग में, तो पैनिक कर देते हैं। अगर वो एरर नहीं है, कोई नॉर्मल वो उसके अलावा एरर है, तो वो एंड ऑफ द फाइल एरर हो सकती है, तो उस केस में हम हमारे इन्फिनिट लूप से बाहर जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हमेशा के लिए इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर आते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाइट को रीड कर रहे हैं और उसी टाइम पर हमें क्या करना है, बाइट को यहाँ पर राइट करना है। सो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर करते हैं राइटर हमारे पास है डॉट, और यहाँ पर करते हैं राइट बाइट, राइट, देखिए राइट बाइट, ये वाली मेथड है। और इसके अंदर क्या पास करते हैं, देखिए हम राइटर यहाँ पर आप देख सकते हो बाइट पास करते हैं, ये देखिए बाइट पास करते हैं जो कि हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो उसको पास कर देंगे इसके अंदर, बात ख़त्म। और यहाँ पर ये अगर इसको देखोगे आप, तो ये सिर्फ एरर रिटर्न करता है, तो सो राइटिंग में अगर कुछ एरर आती है तो वो हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। सो इफ़ एरर नॉट नील, अगर नील नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैनिक कर सकते हैं या फिर लॉक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो मैं अभी के लिए यहाँ पर पैनिक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अभी बोल रहा है कि नहीं, ओके। सो हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ये वाला एरर वेरिएबल, और ये इसकी वजह से यहाँ पर ई नाम देते हैं इसको। ठीक है, अब ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इस लूप के जैसे बाहर आते हैं हम, बाहर आके हमें ये जो राइटर है ना उसको फ्लश करना है। मतलब अगर लास्ट में अगर कुछ भी डेटा बचा है तो वो हम फ्लश करते हैं, तो यहाँ पर राइटर डॉट फ्लश इस तरह से एक मेथड आती है, ये हमें करना है। और दैट्स इट, हो गया। यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं प्रिंट लाइन रिटर्न टू न्यू फाइल सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज हम दे सकते हैं। तो एक कोड को आप ध्यान से देखिए, काफ़ी सिंपल कोड है। हमने सोर्स फाइल ओपन की, उसके बाद उसको डिफ़र करके क्लोज़ कर रहे हैं, फिर एक डेस्टिनेशन फाइल बनाई, उसको भी क्लोज़ कर रहे हैं, और सोर्स फाइल से रीडर बनाया, डेस्टिनेशन फाइल से राइटर बनाया, और एक इन्फिनिट लूप में हम रीड कर रहे हैं बाइट बाय बाइट, और उसी टाइम पर जैसे ही उस बाइट को रीड कर रहे हैं उसी टाइम को उसको राइट भी कर रहे हैं नए फाइल के अंदर, बस। और लास्ट में राइटर को फ्लश कर रहे हैं। इतना सा सिंपल लॉजिक है। और अभी अगर इसको रन करते हैं, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर example2 नहीं है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो रिटर्न टू न्यू फाइल सक्सेसफुली। एग्जाम्पल के अंदर देख देता हूँ हेलो गोलैंग था, और example2 के अंदर अगर देखोगे तो उसके अंदर भी ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है, राइट। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग फैशन में जो है चीज़ों को यहाँ पर फाइल से गेट कर सकते हैं, और उसके साथ में जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें सिर्फ फाइल का कंटेंट ही कॉपी करना है ना, तो हमें इस तरह से ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फाइल के ऊपर ना कॉपी फंक्शन भी आती है, आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेक करना। आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो एक सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल के अंदर, राइट, वो भी पॉसिबल है। और एक चीज़ यहाँ पर बफ आईओ के बारे में हम देख रहे थे ना, बफ आईओ यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये इनबिल्ट है और इस टाइप के यूज़ केसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चलिए मैं अभी कमेंट करता हूँ इसको, और ये जो काम हमने किया है इसको भी कमेंट कर लेते हैं, और देखते हैं कि फ़ाइल को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। वो भी तो ज़रूरी होता है, हम बहुत बार फाइल अपलोड वगैरह फंक्शनलिटी रहती है तो हमें फ़ाइल को डिलीट भी करना होता है। सो यहाँ पर देखते हैं कि डिलीट ए फाइल, कैसे हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो फाइल हमने जो हमारी थी ना फाइल, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमें चाहिए। सो मैं यहाँ पर लाता हूँ, इसको अनकमेंट करते हैं। सो फाइल को मैंने ओपन किया, बाद में इसको क्लोज़ कर रहे हैं। अब मुझे एक काम करता हूँ, example2 को यहाँ पर ओपन करते हैं, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल है सोर्स फाइल डॉट, और इसके ऊपर रिमूव
नहीं वैसे नहीं, OS जो पैकेज है उसके ऊपर एक रिमूव मेथड आती है और इसके अंदर आप क्या करते हो, फाइल का नाम देते हो, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर इसको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली एक लाइन में भी कर सकते हो। यहाँ पर example2.txt बस फाइल का नाम आपको देना है, दैट्स इट। और ये जो रिमूव है ना, ये हमें एरर रिटर्न कर रहा है। देखिए गो के अंदर हमेशा ये पैटर्न आप देखोगे कि एरर जो है ना वो रिटर्न किए जाते हैं। सो यहाँ पर एरर को रिसीव करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ एरर नॉट नील, पैनिक मैसेज लॉग जो भी आपको करना है, ठीक है, मतलब डिलीट में कुछ अगर एरर आ जाती है तो। अगर सब कुछ ठीक है सो यहाँ पर करते हैं प्रिंट लाइन, यहाँ पर करते हैं फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरह से कुछ करते हैं और अभी इसको रन करते हैं। देखिए सिंपल सी बस एक मेथड हमें कॉल करनी है, एरर हैंडल करनी है। और अगर ऐसे करते हैं, मैं साइड बार भी ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो example2 को हम डिलीट करने वाले हैं, अभी तो है ये। और अभी अगर रन करते हैं सो आप देख सकते हो ये गायब हो चुकी है, फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। सो इस तरह से फाइल्स को हम डिलीट करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करोगे तो काफ़ी एडवांस चीज़ें भी है, आप फाइल के साथ में कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है जो हमने देखा है, यही आपका यूज़ होने वाला है रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेसन के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।